मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको पहली बात तो आपके पास जोश का होना बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट, एनर्जी। बिकॉज इसमें अपने को कम्युनिटी बनानी है। सर ने क्या कहा कि जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी का मतलब है जितना बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ये यूज करने वाले की संख्या जितनी बढ़ेगी, जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा अपना परिवार होगा। कौन सा परिवार? जोर से बोलिए। ये डीएससी का परिवार जितना बड़ा होगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका अवेयरनेस क्रिएट होगा। और मुझे लगता है अकेला धीरूभाई अंबानी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, लोग लगेंगे। अकेला रतन टाटा भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा नहीं कर सकता, और अकेले महात्मा गांधी इस देश को आजादी नहीं दे सकते। कौन लगते हैं? लोग लगते हैं। कौन लगते हैं? जोर से बोलिए। लोग लगते हैं। टीम लगती है, लोग लगते हैं। और लोग आपके साथ एसोसिएट कब हो जाएंगे? जब उनका कोई व्यक्तिगत फायदा होगा ना, तभी आएंगे। आपकी टीम कब बनेगी कि सामने वाले का कुछ तो व्यक्तिगत फायदा होगा, तभी आएगा। भूखे पेट भजन ना हुए गोपाला, ये ले तेरी घंटी आणि हे की तुझी माळा। नो, तो यहाँ पे भी कम्युनिटी बनने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज पीपल आर मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग। यानी आज के पहले इतना स्पीड से पैसा कमाने का कोई माध्यम ही नहीं मिला, तो यहाँ पे कम्युनिटी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक माझे वडील बोलणार का? विष्णू साबळे। यहाँ पे कम्युनिटी बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के प्रोग्राम में ना, नहीं बाबा काय करू तुला पण सांगितलं करायला, पुढे ना हाक लावायला आला असं पुढे गप बसलं, चाललंय बरोबर, आवाज दिला बस जरा कमी कर दो आवाज, आ रहा है ना आवाज? थोड़ा सा कम करने तो बेटा वो सिटी मारता है, जरा वो तो पूरी है क्या? हेलो चेक, हेलो चेक, ये सब पूछ के करने का। ऐसा ऐसा क्या बोलतात ना, तो तुला ऐसे ये काड़ी बिड़ी और कर दीजिए। हेलो चेक, ये नहीं तो कुछ मत करना दादा, ना ऐकलंच नाही याला पहिले क्रिप्टो देऊन टाका याला। अरे राजा हा माईक चांगला चाललाय, कशाला ते काय म्हणतो सुरू पाहिजे मला? राहू दे ना, हे चाललंय ना, वाढवा। कौन बोला तेरे को? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ तेरे को। नहीं भैया रहने दे, अच्छा काम है बाहर चल पुढे काय लावून दिलं। हेलो हेलो, ये मला ये आवडले, हेलो हेलो प्लीज, ये नहीं आता आवाज, मैं 500 लोगों के घेर में कहता हूं सर, ये यहाँ पे लगे नहीं आवाज। अरे जैसा था चलो वैसा रखना। तू यार ऐसा डायरेक्ट किसी को पूछे बिना दिया मत कर, कोई प्रॉब्लम में डालेगा मुझे भी डालेगा, एक तो पैसे देते त्याला मला परत नाही बोलणार मित्रा। चला पुढे। हेलो चेक, अरे येतो आवाज, येतो आवाज आ रही बरोबर? त्याने जैसा आ रहा है, कभी 2 मिनट में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नमस्कार नमस्कार। तो आप थैंक यू। आपका नाम जी? एक काम करते हैं, उनका आग लावून गेलास ना, एक मला चहा गरम घेऊन, मला चहा जाऊन तुला बियर थंड घेऊन तुला वाट लागली, चहा गरम असावा। ठीक है, ठीक, चल पुढे। जोरदार ताली हमारे स्टाफ के लिए। तुमने किधर था? तो पॉइंट ये था कि आपको मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बोलना, एक तो कुछ लोग बोलते ना, यू आर वेरी लकी मैन, बोलते ना ऐसा लोग, या माणसाचं नशीब खूप चांगलं आहे, यू आर वेरी लकी मैन, ये वर्ड सुना है कभी आपने? यस और नो? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लक? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लक? लक का मतलब क्या है? तो बताएगा, मैं अपना दुकान खोलता हूँ तब तक। What is the meaning of luck? लक का मतलब क्या है? बोलते ना ये आदमी लकी है, इज वेरी लकी पर्सन, लकी पर्सन। ये लक का मतलब क्या है? वेरी गुड। लक तेरा अर्थ सांगितलं तुम्ही, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? लक का डेफिनेशन क्या है? लक इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अलर्टनेस एंड एक्शन। लक इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अलर्टनेस एंड एक्शन। तकदीर खुलने के लिए ना जिंदगी में एक मौका मिलना बहुत जरूरी है, और वो मौका मिलने के बाद आपको अलर्ट रहना है, क्यूरियस रहना है, कॉन्शियस रहना है, रिस्पॉन्सिव रहना है, और आपको इमीडिएट एक्शन लेंगे, मैसिव एक्शन, जोरदार एक्शन लेंगे, क्या खुलेगा?
बाकी जे दुपारी जेवलं नाही तोटे जायला गांजा का संपला तुमचा अरे एक स्पीकर के लिए ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिलना जरूरी है दादा। मैं आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूँ, आप जो भी क्षेत्र के चैंपियन है एंड कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। आप कोई स्कूल के हेडमास्टर हो सकते हैं, आप किसी गांव के सरपंच हो सकते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन हो सकते हैं, ये होटल भी आपका ही हो सकता है। यू आर द ओनर मैन, कांग्रेचुलेशन। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में ना 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मेरे पास जब तक माइक है, ऐसा सोचिए कि यू आर अ स्टूडेंट। आप कौन है? भला नाटक कीजिए। आप क्या है? आप क्या है? जोर से बोलिए। और मैं कौन हूँ? चुपचाप बाइक राग लगा अरे क्या उखड़ना तो एक तकदीर खुलने क्या हंसी मजाक में अपन ट्रेनिंग करेंगे मैं ऐसा नो या तो पोडियम के छुप के मैं ऐसे बोल सकता हूँ सब लोग अच्छा काम कीजिए ऐसा अपने अपने कर्जे से बाहर आइए। कर्जा अच्छा नहीं होता, कर्जे में टेंशन के मारे चालू करते हैं, एक कर्जे से 2 पार्ट रहती है। तो फालतू बात करूंगा सो जाएंगे सारे पब्लिक। ये जो मैं चिल्ला रहा हूँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी इतने सारे लोगों को गर्म करने तो चिल्लाना पड़ेगा ना। असं मी घरी ओरडू शकतो का? असं घरी ओरडलं बायको चाललं पळून विचारायला माझ्या संसार तुझ्या ओरावर मारून चाललं। घर में बोलने का एक टोन अलग, दोस्तों से बोलने का टोन अलग, इतनी बड़ी पब्लिक है इसको गर्म करना है ना तो थोड़ा चिल्लाना तो पड़ेगा। यस और नो? मैं क्या लोग अशी बघतात माझ्याकडे ते मलाच घाबरावं लागलं। देख रहा तो लास्ट में भी आदमी ऐसा देख रहा था, मतलब ऐसे भी देख रहा है बाजूला बोल रहा है सो रहा है आंखें तो खुली है, उसका मोबाइल से उठाने में आंखें खुली रख के सो रहा है। तो लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अलर्टनेस एंड एक्शन। यस और नो? तो जिंदगी में तकदीर खुलने के लिए एक मौका मिलना बहुत जरूरी है साहब। खाली आप में ताकत रख के फायदा नहीं है, आपने जो मौका पकड़ा है ना उसमें भी क्या होनी चाहिए? 200 300 गुना 500 गुना 1000 गुना आगे जाने की ताकत होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी क्या है कि मुझ में ताकत होनी चाहिए। बात सही है, आप में ताकत होनी चाहिए, लेकिन आपसे भी ज्यादा ताकत होनी चाहिए। आपने जो जिंदगी में व्हीकल पकड़ा ना, व्हीकल अपने डेस्टिनी तक, अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए जो आपने व्हीकल पकड़ा है, व्हीकल, उस व्हीकल में भी ताकत चाहिए। खाली आप में ताकत होने फायदा नहीं है साहब। फॉर एग्जाम्पल आपको अमेरिका जाना है, किधर जाना है? अमेरिका। अमेरिका आपके पास व्हीकल है ऑल्टो कार, लेके जा सकते हो? ऑल्टो कार से आप जा सकते हैं एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट में आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आपको प्लेन में बैठना पड़ेगा, और प्लेन में ताकत है कहां लेके जाने की? तुम बोलोगे नहीं मैं ऑल्टो नहीं जाना है, छतरी से यार मुझे आएगा समुद्र बुड़शील ना। बीच में समझने लगे डूब जाएगा। तो तेरी इच्छा हो या ना हो, यू हैव टू चेंज। तो अभी डिसेंट्रलाइज का जमाना आ चुका है, आपकी इच्छा हो या ना हो आपको नए ट्रैक पे पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज सर तू इधर ही रुकेगा, फिर घूमता रहेगा। वो पुराना टेक्नोलॉजी को अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सॉरी पुराना टेक्नोलॉजी छोड़ेंगे नहीं, नई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम। तो आज आपके सामने सर ने कौन सा अपॉर्चुनिटी रखा? जोर से बोलिए। और वो क्या बोल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मालूम नहीं, लेकिन इसमें कुछ सिखाने का लिए एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी, उसका नाम क्या है? डिजिटल स्किल कोचिंग। जैसे कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा करके, लेकिन उसको रोक सके क्या वो लोग? नहीं। सेम लाइक दैट, जैसे मुझे तो लग रहा है, यस और नो? यस। यू मस्ट हैव टू चेंज द व्हीकल। पुराना सिस्टम ठीक है, यहाँ जहां तक पहुंचा सकता था वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन आपको लाइफ को एकदम क्वांटम लिफ्ट लेना है, एकदम जंप मारनी है, एकदम हाइट पे जाना है, तो नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। समझ में आया तो बोलो हाँ। अपने लिए जाएगा हाँ, हमारे जीवन है। कहते लगे मोबाइल यूं खाली आई लव यू, सामने घंटा बोलना। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने पेश कर चुके हैं। इनफैक्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं,
जिसके बारे में हम लोग अवेयर करेंगे, आपको अलर्ट करेंगे, क्यूरियस करेंगे, कोचिंग करेंगे, गाइड करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि सारा धकेल दिया छोड़ दिया बगा तो तुझे तू यार कमिटेड ना, देयर कमिटमेंट क्या कर रहे हैं कि आपको अवेयर करेंगे, कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे। यस और नो? यस। ताकि आपका जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा आपके एक्शन लेने की शक्ति बढ़ेगी, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट एरिया बढ़ेगा। यस और नो? यस। तो लक इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अलर्टनेस एंड एक्शन। ऐसे ट्रेनिंग में आओगे ना तो दादा पेपर पेन लेके आने का, घरी गेलं तर बायको विचारणार काय शिकवलं ट्रेनिंग मध्ये, मस्त झाली, शिकवलं काय एकदम भारी, अरे रताळ्या शिकवलं काय, नाही ते ना कुछ लिखोगे तो बोल सकते ना। पण कसं असतं लक म्हणजे काय माहिती आहे, अपॉर्च्युनिटी अलर्टनेस ऍक्शन। ऍक्च्युअली मला अपॉर्च्युनिटी होती पण मी दोषी लागले। लक्ष घे, हे बोलायचं ना मारा धरून खाली झोप मारला। ये सब कलेक्टर पूरे जिले पे राज करता है लेकिन सुबह पीने का पानी खुद भरता है। समझ में आता है, इनके सामने किसी की चलती नहीं। नवरा बायकोच्या भांडणामध्ये का नवरा जिंकलाय बघायला झक मारला भांडण करतो, जिंकायचं चान्सच नाही, ते सरळ ठेवायचं लगेच। ये सर नो, एक बार एक औरत ने अपने हस्बैंड को ऐसे किया, जो उंगली से ऐसे किया, वो फटाफट बेचारा उठ के आ गया। हाँ बोल क्या काम क्या है, और उसने काम भी कुछ नहीं, ये उंगली का रेंज कहाँ तक उठ के कहने का मतलब है, ये समझ में आता है आपको? यस और नो? लक इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अलर्टनेस एंड एक्शन। आपको अपॉर्चुनिटी के, आप जितनी बार इस तरह के प्रोग्राम सुनोगे ना उतनी उसकी खूबी समझ में आएगी, उतना उसका प्योरिटी समझ में आएगा, उतना उसका डेप्थ समझ में आएगा, उसकी मीनिंग, उसकी ट्रांसपेरेंसी और समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों का रूपाली मैडम कहना क्या म्हणून में एकाच मीटिंग मध्ये सगळं सांगा ना, सारखं मीटिंगला बोलवत आहे। तो बच्चा जब पहली कक्षा में जाता है, फुल ईयर या अपन ग्रेजुएशन करते हैं, पूरी साल भर पढ़ाई करने के बाद साला एग्जाम के लायक बनते हैं। ये तो जिंदगी का एग्जाम है यार, यहाँ तो हर बार मीटिंग में आना पड़ेगा ना। यस और नो? हर बार मीटिंग में आएंगे तो थोड़ा 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 और बाद में अपन मुख्तार भाई बन जाएंगे। तुम बैठो मैं देता हूं, तो जब तक तुम खड़े होके उनसे भी भारी प्लान नहीं देते हो तब तक आने का चुपचाप, आणि इकडे खुर्ची गरम करायची। समझ में आया तो बोलो हाँ। ये अपॉर्चुनिटी का मतलब है। मैं नौकरी करता था, मेरी जिंदगी में पहली बार 22 अप्रैल 2000 को मार्केटिंग कर करके मेरे पास एक मौका मिला, और मुझे मार्केटिंग का कोई ज्ञान नहीं था सचमुच में। अप्रैल 2000 की बात है, 22 अप्रैल 2000 एक अनजान व्यक्ति ने आपकी तरफ प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया और उसने बाहर डायलॉग मारा, जामले साहब यदि आपको कर्जे से मुक्त जिंदगी जीनी है, आपको मुंबई जैसे जगह पे, मेरा जन्म वहां पे हुआ, मुंबई में घर लेना है, तो मेरे पास एक ऐसा मौका है जो पार्ट टाइम में फुल टाइम से पैसा ज्यादा देगा। आप खाली पार्ट टाइम में करो, कोई जरूरत नहीं फुल टाइम करने की। जैसे उसने पैसे की बात की, बोला चल अब आया, तो बोले नहीं, हमारा मीटिंग है, वहां पे आने से आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, वहां पे हमें बोलने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा, रास्ते में बताऊंगा तो अपॉर्चुनिटी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमारा मौका बताने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो आइए, मंडे को हमारा मीटिंग है, ये 3 दिन के बाद आप जरूर आइए। और मीटिंग फ्री नहीं है, उसका 100 रुपीज फीस है, और फीस भर के आपको अंदर बैठना है। और आपके जैसे और भी लोग आएंगे, फीस देने की बात भी चेयर मिलेगा बैठने को, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके जैसे और भी लोग आ रहे हैं। और गारंटी है साहब, आप नौकरी करके पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमाओगे ना, उससे ज्यादा पैसा आप पार्ट टाइम में आने वाले 5 साल में कमा सकते हो। दैट माय गारंटी। ऐसा उस लड़के ने मुझे बोला, और मैं सचमुच में प्रेजेंटेशन देखने गया, हुआ था उस दिन, सचमुच में हॉल पैक था, जैम था, और मेरे से 100 रुपए लेके मैं खड़े रह के सुन रहा था। लेकिन वो बेचारे मालूम नहीं, स्पीकर को मेरी दया आई, उसने देखा लड़का खड़ा है तो उसने टेबल दिया, एक हाइटेड टेबल दिया, थोड़ा हाइट में बड़ा था, और मैं टेबल पे बैठा। हुआ क्या, टेबल की हाइट बड़ी होने की वजह से मेरी हाइट बढ़ गई, तो वो बार बार मेरी तरफ ही देख के बोलता था सारा। एवढा गरम झालो त्यामुळे सेलिंग
कब आया? सेलिंग इज तो उसकी जो फीलिंग थी ना, उस कॉन्सेप्ट लेके मेरे अंदर घुस गई, और इस बात को अभी 25 साल हो गया, वो अंदर से गया नहीं सर। वन मीटिंग एंड माय लाइफ इज चेंज। और उसमें मैं बार बार मीटिंग में आया, नतीजा ऐसा हुआ कि जैसे मुख्तार सर ने कहा कि मैंने टेक्नोलॉजी सीखने की वजह से मेरा अपना फायदा हुआ, लेकिन मैं ग्रुप ऑफ पीपल का, हजारों लाखों लोगों का, जिनको मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, उनका भी फायदा करके देना चाहता हूं। सेम मेरे साथ हुआ। मुझे जो ट्रेनिंग मिला ना, उसका मेरे लाइफ में तो फायदा हुआ, लेकिन मैंने कई हजारों मीटिंग्स लिए, उन हजारों मीटिंग में लोग जो बैठे थे ना, उनको भी उसका फायदा हुआ। और नॉलेज शेयरिंग से आपका ज्यादा हो जाता है। When you teach someone, you will learn twice. जोर से बोलिए, When you teach someone, आप किसी को सिखाते हैं ना, आप खुद 2 बार सीखते हैं। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मैं लूंगा, उसमें सबसे ज्यादा नॉलेज मेरा होगा, बिकॉज आपको क्या बोलना है उसको पहले मैं अपने दिमाग में बोल रहा हूँ, बाद में डिलीवर कर रहा हूँ। Yes or no? Yes sir. When you teach someone, you will learn twice. तो आप भी ये डिजिटल स्किल कोचिंग के बारे में जितनी ज्यादा बार प्रेजेंटेशन करोगे ना, उतनी धार आएगी। धार है। अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ, अभी मैं अपनी जगह पे होता ना, तो सचिन जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, और खास करके मुख्तार जी ने प्रेजेंटेशन दिया ना, उसका मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था। उन्होंने करीबन आधा घंटे बात की, और घर जाके हेडफोन लगा के DSC इतना रटने का ना, सेम जेरोक्स मारने का। ये धंधा ही नकल मारने का है। काय का है? नकल। से बोलिए, जूनियर को पूछो कैसे कैसे कैसे, जूनियर को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में कमाओ। नकल मारने का धंधा है। लेकिन नकल मारने के लिए अक्ल का होना जरूरी है, नहीं तो साला लफड़ा हो जाएगा। गलत नकल मार दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। गलत नकल मारने से क्या होता है प्रॉब्लम, ये बताना चाहूंगा एक स्टोरी के जरिए। सुनना चाहोगे? यस। एक बार 2 दोस्त थे, एक आपकी तरह इंटेलिजेंट था और दूसरा मेरी तरह बुद्धू था। उसमें तो खुश हो जाओ। एक आपकी तरह इंटेलिजेंट था और दूसरा मेरी तरह डफर था साला। लेकिन जो डफर था ना, बुद्धू था, वो कॉपी कर करके पास होता था। आगे वाले लोग, मैं तरह पीछे भी जाता हूँ, इन्होंने भी पैसा दिया है तो वो कॉपी कर करके स्कूल में पास होता। और लकीली ग्रेजुएट हो गए, और दोनों को एक ही कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अभी जो इंटेलिजेंट था उसको तो मालूम था मेरे को नौकरी मिल जाएगी, पक्की बात है, अपना तो टैलेंट ही इतना है। लेकिन जो डफर था वो टेंशन में आ गया कि अभी तक साला कॉपी मार के मैं पास हुआ, इंटरव्यू में क्या करने। तो अपने दोस्त के पास चला गया, यार तेरा ही तो कॉपी मार के मैं पास हुआ, अभी इंटरव्यू में क्या करूं। उसने बोला वही कर जो अभी तक किया। मतलब मैं पहले केबिन में जाता हूँ, मैं जो जवाब दे रहा हूँ तू कान लगा के बाहर से सुन, और वही जवाब बाद में तू दे देना। बोला सही आइडिया। तो दोनों चले गए, किधर चले गए? तो पहला इंटेलिजेंट होशियार लड़का था अंदर गया, डफर किधर है? बाहर से बोलिए, क्या कहना है? तो अंदर वाले लड़के को पहला सवाल पूछा गया, भारत देश को आजादी कब मिली? बोला बहुत मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद 1947 में मिली। ये दूसरा आइटम क्या कर रहा है? बोले साथ सुन रहा है। फिर अगले अंदर वाले को दूसरा सवाल पूछा, भारत देश को आजादी मिलने में किन किन लोगों का हाथ है? यार उसमें तो बहुत सारे महान लोगों का हाथ है। अब एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे का नाम लूंगा तो तीसरा नाराज होगा, तीसरे का नाम लूंगा तो चौथा। सॉरी सर, मैं नाम नहीं ले सकता। इसको तीसरा सवाल पूछा, बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अमेरिका में अटैक हुआ वो किसने किया? मतलब पक्की खबर तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, जैसे ही खबर मिलेगी मैं आपको फोन कर देता हूं। ये पहले वाला बाहर गया इंटेलिजेंट, अभी अंदर कौन गया? जोर से बोलिए। उसको पहला सवाल पूछा गया, आपका जन्म कब हुआ? बहुत मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद 1947 में हुआ। तो भाई इंटरव्यू लेने वाला आदमी देख रहा है कि इतना पुराना चावल तो लगता नहीं साहब, ये तो एकदम कच्ची कली है। उसने दूसरा सवाल पूछा, आपके पिताजी का नाम क्या है? अरे उसमें तो बहुत सारे महान लोग हैं, अभी एक का नाम होगा तो दूसरा नाम होगा, दूसरे का नाम होगा तो दूसरे का नाम होगा तो पूरा मोहल्ला नाम हो जाएगा। सॉरी सर, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। तो वो इंटरव्यू वाला गुस्सा हो गया, अबे साले तू क्या पागल है क्या? पक्की खबर तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, कैसे खबर मिली मैं फोन कर देता हूं। तो नकल मारने के लिए भी अकल का होना, इसलिए
ये छक मार के ऐसे मीटिंग में बार ताकि अपन बराबर नकल मार, ये नकल मारने का है। मुख्तार भाई बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं साला समझ में नहीं आ रहा चाहिए पब्लिक को, यस और नो? इसलिए आपके पास रिकॉर्डिंग होना जरूरी है और सुनना जरूरी है। अगर आप जा रहे घर पे इतना लंबे से आए हो, 8 घंटा 9 घंटा, मैं भी करीबन 6 घंटे का सफर करके आया हूँ। अभी ट्रैवलिंग में काम क्या है? रिकॉर्डिंग करेगा तो हेडफोन लाओ ऐसे, घर में जाते जाते साला आधा घंटे का लेक्चर बाहर कर लो, बैकअप होने से बस गए मतलब मूड आला है मुझे लेक्चर दे, अपने औरत को लेक्चर दे, अपने औरत को ये सब पता, फिर उससे टिप्पणी ले लो मेरा लेक्चर कैसा रहा, तो बल्कि पहली बात तो मुंह में तंबाकू रख के तू लेक्चर दे रहा है। मुझे डिजाइन निकला मेरे साड़ी के ऊपर, इतना सुंदर डिजाइन कोई नहीं निकाला। दूसरी बात, लाखों की बात कर रहे साले, प्लास्टिक का पेन लेके टूटा हुआ, उसका रिफिल बार बार पीछे से बाहर आ रहा है, कम से कम पेन तो अच्छा नहीं। और तीसरी बात, 1000 बार बोलो सॉक्स रेगुलरली चेंज कर, उसमें जो सुगंध जो आ रहा है, तुम्हारे करोड़ रुपए मिलने से पहले मैं मर जाऊंगी। और एक लेडीज से बात करें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ऐसा लगता है अभी उड़ी मारेगा। तो नकल मारने के लिए अकल का होना अभी उनके पास कई सालों का जो उनका जो विजडम है, विजडम वो अपने को फ्री में मिल रहा है या बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है। मुख्तार जी के पास जो विजडम है, उन्होंने जो ही से डेवलप करना, ऐसा नो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, बिकॉज उनकी चैंपियनशिप है। तो कई साल का उनके पास तजुर्बा जो है, उसको बोलते हैं विजडम। ये विजडम उनके पास मिला है, वो विजडम का अपन फायदा लेंगे ना सर, और आसान भाषा में समझा रहे हैं। अदरवाइज आपको कई सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, सब कई सारी जगह पे आपको काम करना पड़ेगा, फिजिकली आपको जाके वो कोडिंग सीखना पड़ेगा। उसके बाद सारा फुकड़े अपने को जाने में करीबन 5-6 साल तो सीखने में जाएंगे। उससे अच्छा आधा घंटे का लेक्चर रख लो, थोड़ी कॉपी मारो, लोकांना वाटलं म्हणजे आयटी वाले भाई कपडे असं घालून जायची ती हिंमत नाही झाली पाहिजे विचारायला, तुझ्या आईला पायात स्लीपर, हातात प्लास्टिकची थैली, शर्ट बाहेर, करोडोनी कमर करोडोनी लाखात कमवशील, पैसा देने से पहले ऊपर से नीचे देखेगा, इसके पैर में चप्पल, जिसको मैं $30 देगा तो पहला ये जूता खरीद लेगा। ऐसा ढूंढने के लिए मेरे को नया दूरबीन लेना पड़ेगा। कम्युनिटी बनाने के लिए अपन जब मार्केट में जाएंगे ना, मेरा चैप्टर है कम्युनिटी कैसा बनाने। डिजिटल का मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन इसको एक्सपांशन कैसे करने का ना, आगे टीम कैसे बनाने का और टीम को होल्ड कैसे करने का, उनको एजुकेट कैसे करने का, ये नॉलेज मेरे पास है। एक है टेक्नोलॉजी के चैंपियन, एक है मार्केटिंग के चैंपियन। यस और नो? यस। टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या, टीम कैसे बनानी है और उसको लीड कैसे करना है वो बता रहा हूं। यस और नो? यस। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी व्यक्ति, एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर, एक होता है रोल मॉडल। दुनिया में 4 प्रकार के लोग, वन इज ऑर्डिनरी पर्सन, सेकंड इज मैनेजर, थर्ड इज द लीडर, चौथा तो रोल मॉडल। कौन से बताओ जरा। एक ये कुछ में दो बताइए कौन से पाठी बसलो तो थंड वाला लागली, माणसं बरी नाही गरम होतो बोलिए ऑर्डिनरी, जोर से बोलिए ऑर्डिनरी। एक होता ऑर्डिनरी, दूसरा मैनेजर, वेरी गुड, तीसरा लीडर, तो वेरी गुड, चौथा रोल मॉडल। तो अपने को टीम में सर क्या करना है, दुनिया की सबसे महान कला है गेटिंग द वर्क डन बाय अदर पीपल। लोगों से काम निकालना, वाइफ से काम निकालना है, बच्चों से काम निकालना है, टीम से काम निकालना है, अपने सबऑर्डिनेट से काम निकालना है, अपने बॉस से काम निकालना है। काम निकालना आना चाहिए। सिंगल हैंडेड काम करना और मल्टीपल हैंडेड काम करना फर्क है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो दुनिया की एक महान कला है गेटिंग द वर्क डन बाय अदर पीपल। लोगों से काम निकालना आना चाहिए। अभी होता क्या है सर, मैं मान लीजिए ऑर्डिनरी आदमी हूँ और मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ कि ये करो, कुछ बोलता हूँ एक व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल को बोलता हूँ। जब एक ऑर्डिनरी आदमी कुछ बोलता है ना, पीपल आर इनडिफरेंट, लोग भाव ही नहीं देते, उसकी ख्याल की कोई इज्जत ही नहीं करता। क्यों मालूम है? कि उसका प्रभाव नहीं करता, उसका इंपैक्ट नहीं आता उन लोगों को।
लेकिन उसी जगह पे जब एक मैनेजर बोलता है तो लोग एटलीस्ट सुनते हैं, लोग एटलीस्ट सुनते हैं। जब ऑर्डिनरी व्यक्ति बोलता है तो सुनते भी नहीं है, मैनेजर बोलते हैं तो सुनते हैं। लेकिन मैनेजर को क्वेश्चन पूछते हैं, या असर का, या ऐसा क्यों, एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। लेकिन उसी जगह पे जब लीडर होता है लीडर, तो लोग फॉलो करते हैं, उसके साथ चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। और उसी जगह पे रोल मॉडल बोलता है ना, लोग सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, मरने मिटने को तैयार होते हैं। ऑर्डिनरी व्यक्ति बोलता है कोई भाव नहीं देते, मैनेजर बोलता है तो एटलीस्ट बोलो ना। लीडर बोलता है तो क्या करते हैं, लीडर बोलता है तो समर्पित हो जाता है। तो मुझे बताइए, आपके यदि चांस दिया भगवान ने ये चारों में से एक किरदार निभाने का, एक व्यक्ति बनने का, आप क्या बनना चाहेंगे? लीडर या रोल मॉडल? कितने लोग एटलीस्ट लीडर या रोल बनना चाहेंगे? होंगे नहीं होंगे भगवान जाने, लेकिन चाहत कितने लोग की? हाथ ऊपर करो सर। हाँ, सबकी साथ है, सबकी चाहते हैं सब लोग। जब मैंने क्वेश्चन कई जगह पे पूछा, सबका आंसर ये था कि एटलीस्ट लीडर या रोल मॉडल बनना चाहेंगे। ऑर्डिनरी व्यक्ति को तो कोई पूछता ही नहीं, बायको पण त्याला विचारत नाही, उडालास बस गया बिझनेस करतोय, जे करायचं ते जमत चुप। और उतने को उसको सीनियर का फोन जाता है, काय को उठाएगा फोन? औरत तो ऑलरेडी चड्डी में आग लगा दी। तो आप क्या बनना चाहेंगे सर? जोर से बोलिए। लीडर, यस और नो? तो बहुत सारे लोग जिंदगी में ना लीडर या रोल मॉडल बनना चाहते हैं। तो मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूँ कि यहाँ पर मुझे लीडर रोल मॉडल बनना है, तो इनको इनकी लाइफ में 3 चीजें भरपूर होती है लीडर और रोल मॉडल। एक होता है डिफिकल्टी, पेन एंड सैक्रिफाइस। डिफिकल्टी, पेन एंड सैक्रिफाइस। डिफिकल्टी, पेन एंड सैक्रिफाइस उनकी लाइफ में भयंकर होती है। डिफिकल्टी, पेन, सैक्रिफाइस। मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? डिफिकल्टी को क्या बोलेंगे? अडचण, अडचण, यस, वेरी गुड, अडचण। पेन, दर्द, त्रास, और सैक्रिफाइस, त्याग, त्याग। अडचणी येतात, त्रास होता, त्याग। डिफिकल्टी, पेन एंड सैक्रिफाइस। ये जितने भी लीडर मार्केट में है ना सर, इनके लाइफ में भयंकर डिफिकल्टी आई है, भयंकर पेन हुआ है और भयंकर सैक्रिफाइस किया। और ऑर्डिनरी आदमी ये करना नहीं चाहता, फिजिकल पेन नहीं लेना चाहता। अरे मीटिंग में आना भी चैलेंजिंग है सर। आपके जैसे और भी लोगों को बुलाया था, वो क्या बोलते बोल में, शिरडी शिरडी, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि शिरडी दुबई के वो साइड में। दुगनी के शिरडी तो बोला इतना चिल्ला क्या रहा है, यानी ही इज नॉट इन द पेन टू टेक अ पेन। वो दर्द लेने की तैयारी नहीं है। और फिजिकल पेन इज अ की टू बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ। यू मस्ट हैव टू पे द प्राइस मैन, यू मस्ट हैव टू पे द प्राइस। बहुत सारे लोगों को पता है, बुलाया था नहीं आए सर, वो दर्द लेने को तैयार ही नहीं और बनना चाहते हैं लीडर और रोल मॉडल। बाप का राज है क्या? अच्छा, यहां तक आने, ठीक है, यहां तक आए आप लोग, ठीक है, लेकिन यहां आने के बाद खाली कुर्सी पे बैठना नहीं है। ये जो मुख्तार साहब बोल रहे हैं, आपको सुनना भी ऐसा है। और स्कूल छोड़ के जमाना हो गया, जब टीचर मारती थी तब ढंग से बैठते नहीं थे सारा। अभी तो मारने वाला भी कोई नहीं है। आता जब ब्लॉक चेंज म्हटलं की आपल्याला चेंज नाही काढतो। तो डिजिटल अपने को सर के ऊपर से जा रहा है, फिर भी आए बाद में ध्यान में आएगा, बाहर जाके पूछो। इट विल टेक अ पेन मैन। कई लोग तो बीच में ही बोलते पूरा नशा उतरा दिया, क्वार्टर मार डॉलर बिलर बडबडता आतमध्ये सेंट्रल आहे, डिसेंट्रल, मी पूरा डिसेंट्रल झालो। बोलते अपनी लाइनच नहीं है। वो जिसमें लाया उसको देखते तू भेट भाई बरोबर चेन वरती
ये नहीं सर, जो चीजें आपने स्कूल में कॉलेज में कभी पढ़ी नहीं है और जब पढ़नी थी तब सर ढंग से पढ़ा नहीं, अभी तो अपना वारंटी गारंटी ऑलरेडी स्पेयर पार्ट भी मिलता है, इसमें बोलते हैं ब्लॉक ऑलरेडी ब्लॉक को समझा। तो ना मीटिंग में आना चाहते हैं, जो आएंगे तो ढंग से सुनना नहीं, पेपर पेन नहीं लेके आते। और सैक्रिफाइस, अभी यही समय आप अपनी औरत के साथ या किसी की तो औरत के साथ बिता सकते थे। आपकी औरत है, नेबर की औरत, लेकिन साला वो सब कुछ छोड़ के टीवी वीवी क्रिकेट का मैच जामलेला बघायला यायचं, ह्याला काय कतरी में थोड़ी तुझे आहे ये सब लोग, ये जितने भी रोल मॉडल और बने ना लीडर, डिफिकल्टी, पेन और सैक्रिफाइस उठाए बिना नहीं बना। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसी डिजिटल दुनिया में, डिजिटल स्किल में आप इस तरह का डिफिकल्टी, पेन और सैक्रिफाइस उठाएंगे ना, तो होगा क्या, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। मिनिमम एफर्ट, यानी हमने जो फिजिकल प्रोडक्ट बेचे, अभी इधर मैडम बैठी है बेचारी, हम जब और एक कंपनी में काम करते थे, उधर वो रेशनिंग का काम था, यानी घर में लगने वाली घरेलू चीजें थी, मतलब वजन उठा के लेके जाना पड़ता था यार। इट्स अ डिजिटल मैन, कोई वजन लेके जाना नहीं है। डीएससी है, डीएससी वाला है, चलो डीएससी आधा किलो। इधर तुम्हारा फिजिकल पेन कम होगा और ज्यादा रिजल्ट आएगा, ऐसा नो? तो हो सके उतना आपको पेन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं सीनियर लोग, ये कुछ तो लेना पड़ेगा ना, ऐसा नो? थोड़ा तो लेना पड़ेगा ना, मी नुसते पैसे टाकणार आणि बसणार, तो माझ्या मांडीवर बसणार। तो पैसा, सर ने क्या कहा, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, तो पैसा कम लगा लेकिन सीखने में इंटरेस्ट ले, ताकि ये कलाकारी एक बार सीख के ना, तो देयर इज नो रिटायरमेंट एज, कोई रिटायर नहीं, एज नहीं उसको। अरे सर, आपने जो जवानी में नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा आप 60-65 में कमा सकते हैं। तो सर, कमाने वाले को इज्जत ही अलग है दुनिया में, है सर नो? तो आपको कभी रिटायर होने का चांस ही जरूरत ही ना पड़े, आप किसी पर डिपेंड ना हो, उस तरह का स्किल अपन बता रहे हैं आणि बोलतो अरे जाणारे चालत पण जातात, yes or no? ये चल के आते यार, तो आपकी श्रद्धा रहेगी, चल के आएंगे कि भाव वहां जाने से मेरा सब दर्द दूर हो जाएंगे, मुझे मन की शांति मिलेगी। सेम लाइक दैट, ये भी एक मंदिर ही है, यहाँ पे लोगों को सपने साकार होते हैं। जामळे महाराज येतात थे, महाराज जामळे महाराज की अपन इस तरह का प्रोजेक्ट किसी को समझाने जाएंगे ना सर, मार्केट में अपन समझाने जाएंगे तो 4 प्रकार के लोग अपने को मिलते हैं। कुछ लोग है ना खाली बॉडी लेके आते, बॉडी, कुछ लोग ऐसे बॉडी लेके आते, कुछ लोग सर बॉडी आली अपने टीम में ऐसे बॉडी वाले आते, कुछ लोग सर बॉडी आती है, क्या करते करूँ क्या, तो बोलने का काम नहीं करता, बॉडी यानी वो अपने आप को बॉडी से अलग रखता है, सर बॉडी आ गया। अभी मैं देखा, अभी उधर एक जना ऐसा, सर आलो बस ना, कुठे बसलो तर ते पण मी सांग खुर्चीवर बस। कुछ लोग क्या लेके आते हैं, बोलिए रो, इसको थोड़ा 1, 2, 3 मीटिंग में आने के बाद ये खाली बॉडी वाला जो ना बाद में मीटिंग में आता है, तो बॉडी के साथ अपना माइंड भी लेके आता है कि मैं सही प्रोजेक्ट में हूँ, मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में हूँ, मैं डिजिटल वर्ल्ड में हूँ, तो मैं ठीक रहूँ। तो माइंड स्लोली वर्किंग चालू करता है। शुरुआत में बॉडी वालों के साथ काम करोगे तो केवल 30% रिजल्ट आएगा। कितना टका? 30%। लेकिन ऐसा 3-4 मीटिंग उसने सुना तो बॉडी के साथ साथ क्या आएगा बेचारा वो? जोर से बोलिए। ऐसे लोग अपनी टीम में आएंगे तो 70% रिजल्ट आता है। लेकिन उसके लिए आपको ऐसा कोचिंग चालू करना पड़ेगा, और वही जिम्मेदारी ली उन्होंने कि हमको आपको ओरिजिनल क्रिप्टो कौन सी है, डुप्लीकेट कौन सी है, किस तरह से सर्च करना है, रिसर्च कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है। अरे सिखाने के लिए
मैं थाना में अभी रहता हूँ, मुलुंड में अवधूत क्लासेस करके सर इंडियन शेयर मार्केट सिखाते हैं। मिनिमम फीस है उसका, स्टार्टिंग फीस है 1.5 लाख रुपया, और वहां से फिर एडवांस 3.5 लाख रुपया और सुपर एडवांस 12 लाख रुपया फीस है। और भी एमएलएम की कुछ कंपनियां हैं जो खाली फॉरेक्स सिखाते, फॉरेक्स या मार्केट में ट्रेड कैसे करने का। दे आर चार्जिंग 30,000 रुपीज मिनिमम पैकेज, 30,000, 60,000 एंड 1,50,000। और अपन इधर यार इतना सस्ते में सिखा रहे थे, पर गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नो? गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नो? लेकिन पैसा कौन कमाता है? जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है ना, वही पैसा कमाता है। और प्रोफेशनली क्रिकेटर का भी ये नहीं पूछता कि मैच कहाँ पे हो रही, तो श्रीलंका होने तो, ऑस्ट्रेलिया होने तो उधर पहुंचता है, सब पहुंचता है, जैसा नो? आपने कभी प्रोफेशनल बनना है तर शिर्डी असू दे किंवा शनी शिंगणापूर ते घालायचं नाही, यायचं काही मूर्ख तर सिनियरला शिकवतात, काडीची अक्कल नाही। कुछ सुनने से पहले काय सांगू नका, बऱ्याच कंपन्या पळून गेल्या। अरे भुकणीच्या मग त्या काय केलं ते ऐकू, त्या का गेल्या, अजून पण जाणार, अजून पण भरपूर पळणार, पण कोण पळणार है, कोण राहणार है, कौन टिकेगा, कौन जाएगा, सुन तो सही, वही तो सिखाने के लिए बोला है, काहे नका सीखो। और उल्टा साला सीनियर को सिखाता है। तो वही बात हो गई, एक बार एक बाप और बेटा बेडरूम में सोने जा रहे थे, बाप और बेटा बेडरूम में सोने जा रहे थे, तो बेटे ने बाप को सवाल पूछा, हिंदी सबको हिंदी बोलना पड़ता है कि मराठी भी चलता है? हिंदी हाथ पड़ता है। कितने लोग हैं जिनको हिंदी खाली समझ में, मराठी नहीं आता समझ में, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो जरा, चलो एक भाई पढ़ो दीजिए आएगा हिंदी मजाक करो। तो मराठी में बोलता, बाद में हिंदी में बोलता हूँ, पहले मराठी बोलता, बाद में आपके लिए हिंदी में। तो मुलगा बोलला पप्पा कुठे चालले होते, झोपायला। आणि तेवढ्यात मुलांनी वडिलांना प्रश्न विचारला, पप्पा वडिलांना जास्त माहिती असते की मुलाला? मुलांनी वडिलांना प्रश्न विचारला, वडिलांना जास्त माहिती असते की मुलाला? तर वडील बोलले वडिलांना जास्त माहिती असते। मग मुलगा म्हणतो बल्बचा शोध कोणी लावला? तो वडील म्हणाले थॉमस अल्वा एडिसननी लावला। मग त्याच्या वडिलांनी का नाही लावला? वडील माझ्यासारखे हरामखोर होता। विचार करून वडील बोलले वडिलांनी यासाठी नाही लावला कारण वडिलांना अंधारात राहून एडिसनचा शोध लावायचा होता। झोप गेला, झोप झोप। तुमचे पैसे वसूल झाले? तो ये पहले हम लोग के साला बॉडी वाले ही थे, हम लोग भी बॉडी, कोई माँ के पेट से कोई सब कलाकारी सीख के नहीं आता। हम भी मार्केटिंग का जीरो ज्ञान था, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग ट्रेनिंग काउंसलिंग कोचिंग टीचिंग करके हम बॉडी के साथ माइंड लेके आए। जब आपके टीम में ऐसे लोग आएंगे तो 70% रिजल्ट आता है, खाली ये जब आते तो 30% रिजल्ट, ये आएंगे तो 70% रिजल्ट। बाद में आप आउटसाइड ट्रेनर को भी लेके आते हैं तो माइंड कभी कभी फिसल जाता है। माइंड क्या होता है, मान लीजिए आपको करीबन एक व्यक्ति का 1 लाख रुपए मिल गया, तो माइंड क्या सोचता है, कंपनी में डिपॉजिट करूंगा तो इतना कमीशन मिलेगा, डायरेक्ट मेरे जेब में डालूंगा तो पूरा 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे हार्ट का होना बहुत जरूरी है। हार्ट उसको रोकता है कि साले चोरी करेगा, हाँ चोरी करेगा। एक करियर बनाने जा रहे हैं, वो टाइम पे पब्लिक के पैसे के साथ कोई हेराफेरी करना, तो हार्ट उसको रोकता है। तो बाद में आपकी जो बातें आएगी ना अपने एक कॉइन के प्रति, एक टोकन के प्रति, टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव हो जाएगा ना, आप दिल से बात करेंगे और सामने वाला आप कैसे बात कर रहे हैं ना, इमीडिएटली ट्रिगर करता हो, वो महसूस करता हो, वो सेंसिटाइज करता हो। लेकिन उसके लिए बार बार मीटिंग में आना जरूरी है।
यस और नो? अरे नई क्षेत्र ही नया है जो स्कूल कॉलेज में किया ही नहीं। आज भी ग्रेजुएट लड़कियों को मुश्किल से 20,000 की नौकरी मिलती है यार। 1 लाख पगार होते तो जिंदगी निकल जाती है। मेरा बड़ा भाई अभी तक 1 लाख में नहीं पहुंचा। 8 लाख पोतली दी थी। मैं 52 का हूं अभी, वो तो 56 का है। के रहेजा में काम करता है, पहले रिलायंस में काम करता था, अभी चेंज करके के रहेजा में आ गया। थोड़ा पगार ज्यादा दिया, फिर भी 1 लाख के आसपास ही है वो। और मार्केटिंग में सारा दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं डेली। तो कुछ कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा ना दादा। यस और नो? तो एक नया विद्यापीठ चालू हुआ है। नाम क्या विद्यापीठ का? बीएससी। जोर से बोलिए बीएससी, प्यार से बोलिए बीएससी, ईमानदारी से बोलिए बीएससी, थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए बीएससी, थोड़ा दम लगा के बोलिए बीएससी। हम चुपचाप मीटिंग ले घरी बसून तू काय करतो तुझ्या आईचं हो तुझ्या असं मी विचारलं तर काय सांगणार तुम्ही? तो क्या होता है, आपको जो किसी अच्छी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और बुरा बोलते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है सर। कुछ लोग मार्केटिंग के बारे में खूब गलत बताते हैं। अरे मार्केटिंग एक लाइन ऐसी है जहां कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट ले लो, वो हिंदुस्तान लीवर हो सकती है, टाटा हो सकती है, बिरला हो सकती है, गोदरेज हो सकती है। बैलेंस शीट ले लो, ओनली 1 एटम इन अ प्रॉफिट साइड, दैट इज सेल। सेल रहेगा तो ही कंपनी प्रॉफिट में आएगी, अदरवाइज लॉस। 1 एटम सेल, और अपन को सेलिंग सिखा रहे हैं यार। दुनिया की महान कला है सर। हर कंपनी को सेल चाहिए सर। प्रोडक्शन बना के माल पड़ा हुआ है, बेचने वाला चाहिए। और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट अभी चालू हुआ है कोचिंग करने के लिए, तो जोरदार तालियां जरा। और बाद में फिर ना कुछ लोग बॉडी, माइंड और हार्ट ले, अब ये 3 चीजें जिसके पास है उनके संगत में काम करेंगे ना, तो रिजल्ट सर 200% आता है, 200%। यानी जो बोलता है उससे डबल काम करने वाले लोग मिलते हैं अपनी टीम में। और फिर बाद में ऐसा भी दिन आता है कि लोग बॉडी, माइंड, हार्ट लेके आते, साथ में स्पिरिट लेके आते। स्पीड, भयंकर स्पीड। वो बोलते हैं सबसे हाईएस्ट इनकम अचीवर कौन है आपकी टीम में, मैं उसको क्रॉस करेगा और कम समय में क्रॉस करेगा। ऐसे भी लोग आपकी टीम में आते हैं। अरे ढूंढने से खुदा मिलता है, इंसान क्या चीज है यार, तो ढूंढने वाला चाहिए सर, ढूंढने वाला। फिर ऐसे जब लोग आते हैं बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट वाले, तो ये चारों क्वालिटी जिसमें है वो लोग 500, 600% रिजल्ट लाते हैं। खाली ये महाराष्ट्र के मर्यादित नहीं रखते, एक्सपांशन करते हैं महाराष्ट्र के बाहर, इंडिया के बाहर। अभी आपके टीम में चारों क्वालिटी वाले लोग आए तो अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है? तो से बोलिए। लेकिलेकिन आपने पिछले जन्म में बहुत पाप किया रहेगा ना, पाप, तो सब ये आइटम मिलेंगे आपको। सर आप लोग उन्हें बस ये बोला और बस तो ना अभी ये जो चार ये लोगों के अंदर ये चार डालने के लिए ना हमें उनके सक्सेस हेक्सागोन पे काम करना पड़ेगा, हेक्सागोन पे काम करना पड़ेगा। लोग दुनिया की सबसे जबरदस्त एसेट कोई ना, एसेट संपत्ति टीम। आपकी और मेरी मार्केट में कीमत क्यों मालूम है? लोग है, वो लोग बेचारे रेकमेंड कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बोल के कीमत है सर। तो लोगों को एजुकेट करना, ट्रेन करना, उनको सही दिशा दिखाना अपना काम है। यस और नो? दो प्रकार के लीडर होते हैं, वन इज अ गुड लीडर, वन इज अ बैड लीडर। देयर इज नो न्यूट्रल लीडरशिप। लीडरशिप आइदर गुड और बैड। वन इज अ गुड लीडर, जोर से बोलिए, गुड लीडर। वन इज अ बॅड लीडर, वन इज अ गुड लीडर, वन इज अ बॅड लीडर। लीडर्स कधी न्यूट्रल नसतो, एक तर चांगलं गाईड करतो किंवा वाईट। यस और नो? यस। अपन क्या कर रहे हैं? अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, अच्छा एजुकेट कर रहे हैं, कोई घुमा नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी के साथ दे रहे हैं। यस और नो? तो ऐसे लीडर को अपने लाइफ में एंटर करने का चांस देने का, अदरवाइज आप सेम रहेंगे। आपको चेंज होना है तो कोई तो गुरु चाहिए। यस और नो? यस। तो हमें लोगों के नॉलेज के ऊपर काम करने की पड़ेगा, उसका एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, उसका देखने का नजरिया है। क्रिप्टो करेंसी मार्केटिंग बहुत निगेटिव रहेगा, स्लोली पॉजिटिव हो जाता है। फिर उसको स्किल कि मैं भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, फिर वो हैबिट में चेंज करेगा। पहला मीटिंग में नहीं आता, बाद में बोलेगा कधी आहे मीटिंग, माझी 20 माणसं आहेत, ऍक्च्युअली मला टेम्पो म्हणून यायचे त्यांना। फिर बाद में उसकी स्ट्रेटजी में चेंज आएगा, उसके बुलाने के तरीके में चेंज आएगा, और वो खुद एक क्रिएटिव बनेगा, क्रिएटिवली।
कि सर मैंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है कि मैक्सिमम लोगों को कैसे बुलाया जाए मीटिंग में। तो क्रिएटिव तरीके से अपना ग्रुप ऑफ पीपल का मीटिंग करेगा 200 लोगों का। इस तरह से लोगों के सक्सेस हेक्सागोन पे हमें काम करने के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम चाहिए। क्या नाम है सिस्टम का, जोर से बोलिए। डिजिटल स्किल कोचिंग। अब अकेले नहीं है सर, टीम है आपके साथ, एजुकेशन सिस्टम आपके साथ। और मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से भी बाप ट्रेनर को ये लोग लाने वाले हैं। जामले तो पानी कम चाय। मेरे से भी बाप ट्रेनर, जैसे जैसे अपना कम्युनिटी बढ़ेगा ना, मेरे भी कोच, मुझे कोच करने वाले उनको भी बुलाएंगे। और महफिल में अपन बैठेंगे गजरा बिजरा ये सर लोग। तो हमें लोगों के सक्सेस हेक्सागोन पे काम करना पड़ेगा। ये सर लोग। नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? नॉलेज का मीनिंग क्या है? What we know about the world, what we know about the world and yourself is knowledge. What we know about the world and yourself. आप दुनिया के बारे में क्या जानते हैं और अपने आप के बारे में क्या जानते हैं, that is knowledge. आप दुनिया के बारे में क्या जानते हैं और अपने आप के बारे में क्या जानते हैं, that is knowledge. अभी मैं दुनिया के बारे में क्या जानता हूँ कि बैंक होती है, पैसा डिपॉजिट होता है, निकाला जाता है, एफडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो मेरा नॉलेज सीमित है ना? यस सर, नो? यस सर। तो ये दुनिया के बारे में क्या चल रहा है, कौन सा नया करेंसी आया, कौन सा डिजिटल डेवलपमेंट आया, ये बढ़ने के लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा सर। व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। आप अपने आप के बारे में क्या जानते हैं और दुनिया के बारे में क्या जानते हैं, दिस नॉलेज। एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड का मतलब है हाउ वी फील अबाउट व्हाट यू नो। हाउ वी फील, ये बीच का वर्ड इंपॉर्टेंट है, फील। जो जानकारी आपको है उसको लेके आपका फीलिंग कैसा है, फीलिंग। जो जानकारी आपको है ना दुनिया के बारे में और अपने आप के बारे में, उसको लेके आपकी फीलिंग कैसी है, फीलिंग, दैट इज एटीट्यूड। अभी नॉलेज बढ़ेगा तो फीलिंग बढ़ेगी। जो से बोलो, नॉलेज बढ़ेगा तो फीलिंग बढ़ेगी। नॉलेज कम है तो फीलिंग। मी सुद्धा गेलो होतो मीटिंगला, कोणतरी जांभळे आला होता नाला, रांडाचं काय बोलत होता काय पायताना म्हणाय पाहत त्याला। लेकिन मुख्तार सर के वहां पे सर थे, उन्होंने एकदम ढंग की बात की कि ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। ज्ञान जैसे ही मिलता है फीलिंग बढ़ती है, फीलिंग बढ़ जाती है। सर नो? यस सर। ये आप सॉलिड है। तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा आपकी फीलिंग आने के लिए। आप किसी के सामने जब प्रेजेंट करोगे तो लोग आपको जुड़ते हैं। लोग, मैं अपने गुरु के पास जाके बार बार ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ तो उनसे मिला हुआ इनपुट्स से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं थ्रो कर रहा हूँ आपके सामने। यस और नो? यस सर। और एक बार फीलिंग आ गई तो आपको ऑटोमेटिक स्किल आती है। स्किल का मतलब है व्हाट वी डू विद व्हाट यू नो। जो आपको जानकारी है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, डू, फील, डू। जो जानकारी उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्किल। अभी मुझे पहले ऐसे माइक पे बोलना नहीं आता था, सच में नहीं आता था। ये तो मार्केटिंग की वजह से मैं बोलना सीख गया। मैं 22 अप्रैल 2000 को पहली बार जब मार्केटिंग में आया, मुझे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि दत्ता ये लाइन में तो बोलना पड़ता है और तुझे तो बोलना आता नहीं। तो वहां पर मुझे बताया गया कि हम लोगों के ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, वहां पे 2-2 दिन के वर्कशॉप होते हैं, वहां पे आपको सिखाया जाए। और ऐसे वर्कशॉप अटेंड कर करके मैं बोलना तो सीख गया। अभी मुझे पब्लिक बोलने का पैसा देता है। अब ये बोलने का मैंने पैसा नहीं है सर। जैसे जैसे आपकी फीलिंग बढ़ेगी, आपके स्किल में एकदम धार आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी। मेरे पुराने दोस्त जो मेरे साथ मार्केटिंग नहीं करते, क्या बोलते बोल में चला वो स्कूल का दत्तात्रेय अभी का दत्तात्रेय जमीन आसमान का फर्क है रे, मानना पडेल। असं वाटतं तुझ्यावरती $30 उडून टाकतो तुम्ही उडतो उडाव। इसके बाद हैबिट। हैबिट का मतलब है बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम till it's become automatic. A behavior which is repeated for a number of time. A behavior
which is repeated for a number of time, a behavior which is repeated for a long till it's become automatic. एक अशी वागणूक जी पुन्हा पुन्हा रिपीट केल्यामुळे ऑटोमॅटिक व्हायला लागते. काही काही माणसं ऑटोमॅटिक लेट येतात बा, ऑटोमॅटिक प्रत्येक ठिकाणी लेट. तो ठरवून सुद्धा टाइमात पोहोचू शकत नाही. असे नमुने बघितले तुम्ही तिच्या आईला? ते बोलतो मीच आहे बोलतात. और कुछ लोग कितना भी कोशिश करें झूठ बोले बिना दिन ही नहीं जाता उसका. Behavior which is repeated for a long till it's become automatic. It's habit. मार्केटिंग में हमें क्या होता है? प्लान लेने की हैबिट, लिस्ट बनाने की हैबिट, कॉल करने की हैबिट, लोगों के घर में प्रेजेंटेशन देने की हैबिट, फॉलोअप लेने की हैबिट. गुड हैबिट, गुड फ्यूचर. बैड हैबिट, सर मुझे अभी रोज ऐसा माइक लेके बड़बड़ नहीं करूंगा, मेरे को ऐसा लगता है कुछ तो मिस्टेक हो गया. मनसे कुठे आहे? वो आदत पड़ गई बातचीत करने की. अभी बात नहीं करूंगा तो मुझे लगता है मेरे जैसा टैलेंटेड आदमी टीवी के सामने बैठ के सारा टाइम पास कर रहा है. आई हेट माई सेल्फ. तो मैं क्या करता हूँ, रोज फोन करके अपने आप को बेचता रहता हूँ. सर किधर है? 2 महीना हुआ मीटिंग नहीं हो आपकी कंपनी के लिए. माणसं सगळे थंड होतील, मग गरम करायला सामने पाहिजे ना. तारीख क्या? ऐसा करके मैं रोज बेचता हूँ अपने आप. माला तो मैंने रोज बेचने की आदत डाल. यस और नो? कुछ लोग ना बेच के घर में रहने के आते हैं और छाती पीटते रहते. तुमचं काय? आमचं नशीबच खराब. नशीब खराब नाही, तो ऍटमच खराब आहे. डिफेक्टिव ऍटम. भगवान के हाथ से हुआ गलती तो रॉन्ग. स्ट्रेटेजी का मतलब है व्हाट यू कॉन्शियसली. अभी आप में देखिए सर, आपका मास्टरी था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. व्हाट यू कॉन्शियसली प्लान टू चेंज. नो यू मस्ट हैव टू चेंज मैडम. वो एक जमाना था जो कि फिजिकल प्रोडक्ट का था, बराबर है. नाउ द चेंज, डिजिटल जमाना यार, चेंज होना ही पड़ेगा. अदरवाइज आप रोज लेके राशन वाला राशन इजा आईला किती दिवस ते करायचं. ऑप्शन नहीं तो किया ना दादा. यस और नो? नाउ द न्यू वर्ल्ड आया है, उसको डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं. यू मस्ट हैव टू चेंज. और अभी कॉन्शियसली, एक्सीडेंटली नहीं होगा, जानबूझ के होशो हवास में चेंज होना पड़ेगा. ये कोई एक्सीडेंटल चेंज नहीं है. इतना अच्छा करियर छोड़ के चला हे सगळं घुसायचं. मला वाटतं किती महिने झोपले नसतील देवाला माहिती. सारखी चैन जाय न पिला तर प्यायला लागेल माणूस. लेकिन थक मार के सीखना तो पड़ेगा. चलो पुराना तो चीज था, उसमें मास्टरी थी अपनी. इट्स समथिंग न्यू, डिफरेंट, बेटर. इट्स समथिंग न्यू, डिफरेंट, बेटर. यू मस्ट हैव टू चेंज. यू मस्ट हैव टू लर्न समथिंग न्यू, डिफरेंट. नया सीखना पड़ेगा सर. स्ट्रेटेजिकली सीखना पड़ेगा. आपको कॉन्शियसली सीखना पड़ेगा. ये कोई एक्सीडेंटली नहीं होता. बहुत सारे लोग एक्सीडेंटली लाइफ जीते हैं, कॉन्शियसली जीते हैं. आपल्या मुंबईमध्ये बरेच माणसं एक्सीडेंटली लाईफ जगतात. त्याला विचारतो कामावर का जातोस? का जातो म्हणजे सगळे जातात म्हणून मी बी जातो. आणि त्याला घेतात ट्रेन मध्ये सगळे बरोबर. सगळे पण घेतात. असा उभा असतो बघा असा. ट्रेन यायच्या पहिली मुंडी घालतो. बाकीचे बॉडीचे स्पेअर पब्लिक घेऊन जातात. त्याला घेतात ना असं लेफ्ट राईट. तो घरी जेव्हा रात्री येतो ना, तो काहीच करायचं लायकीच राहत नाही. संपलेला असतो. तरी पण दुसऱ्या दिवशी डबा घेऊन जाते. पण तू काम पे जा रहा है, तुझे ऐसा लगता है बेटा कि तू 3, 4, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद महीने का 3 लाख आएगा? तो जा वहां पे तेरे को जनरल मैनेजर बनाएंगे या डायरेक्टर बनाएंगे या सीईओ बनाएंगे, तो पक्की बात है जा. लेकिन तू जिसको रिपोर्टिंग कर रहा है, तेरा बॉस को भी साला 1 लाख रुपए पगार नहीं, तू तो उसके नीचे काम कर रहे, तो तेरा 1 लाख रुपए कभी होएगा? तो चल एक नई दुनिया दिखाता हूं. वहां पे अनपढ़ आदमी में लाख रुपए कमा सकता है. चल, ते घेऊन यायचं काम तुमचं आहे. द्या आमच्या ताब्यात, आम्ही कडी लावून घेतो त्याला. जाताना एससी बीएससी लगता नहीं मेरे को भूलेंगे लोग. छठवां जो है क्रिएटिविटी.
आपके फोन कॉल में भी चेंज आएगा। आप फोन कैसे करेंगे बोलो पब्लिक को, हेलो रमेश, अरे दत्ता बोल रहा हूँ। अरे क्या रमेश क्या बताओ तेरे को, 5 दिन से नींद नहीं आया साला। अरे ऐसी दुनिया देखी है जहाँ पे ना खाली नोट छापने का मशीन है, मशीन, यानी मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट। अपन जो गधे के माफिक 60-70 साल काम करते थे ना, अभी वो दुनिया नहीं है। 5 साल में छाप के साथ निकल जाओ। और ऐसा मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मिला है, वही बताना है तेरे को। तो कल आ रहा हूँ, 7 बजे आऊँ कि 8 बजे? ये आपके बोलने में चेंज आएगा। जो मीटिंग में नहीं आएगा वो कैसे फोन करता है, हेलो तुम्हें काहे करता है, मैं झक मारते अपन गोगा बोल मारेगा। हमारे बोलने में जो क्रिएटिविटी है कब आएगी, जब आप ट्रेनिंग लेंगे, कोचिंग लेंगे, कंसल्टेंसी लेंगे, मेंटरिंग लेंगे, तभी आएगा ना। यस और नो? पुराना आदमी बन के रहोगे, पुराना रिजल्ट आएगा। नया आदमी बनोगे, डिफरेंट आदमी बनोगे, चेंज बनोगे, तभी तो चेंज आएगा। लोगों का जिद क्या है, मी राहणार तसाच पण मला रिजल्ट पाहिजे। अरे तुझ्या कसं रिजल्ट तू तसंच राहिलं तर बायको पण राहणार नाही तुझी, मजबूर पण राहते। काही काही माणसं तर बिलकुल चेंज होते, त्यांच्या बायका 4 किलोमीटर लांबून ओळखतात। आमचं सिंपल आहे। चाल में, ढाल में, बोलने में चेंज मैन। यस और नो? और वो चेंज डेवलप करने के लिए एक सिस्टम को डेवलप किया है। सिस्टम का नाम है डिजिटल स्किल कोचिंग। यस और नो? अरे हम लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉलेज के जरिए, कॉन्फिडेंस के जरिए, एटीट्यूड के जरिए, स्ट्रेटजी के जरिए, स्किल के जरिए, सब इनपुट्स हैं। धार लावायचे काम चालू तुम्हाला। एक पेड़ काटने वाला आदमी भी ना, यदि पेड़ काट के उसका पैसा मिलता है, माने जितने पेड़ काटेगा उतना पैसा। सर यदि पेड़ काटता है ना तो 60% टाइम उसका धार लगाने में जाना चाहिए। 60 बाद में मारने का सलाह था, हे दिवसभर नुसतं मारतोयच आणि मध्ये पडत नाही झाड। फुकणीचा धार कधी काढली, धार भी काढायला लागते। क्रिएटिविटी का मतलब डू समथिंग न्यू, डिफरेंट, बेटर। सर मुझे तो बड़ा नाज है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप, मैं खुश क्या हुआ कि इतना बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज। प्रोडक्ट बेस का किंग कॉन्ग एकदम चला डिजिटल में आना। आपको खुद को कन्विंस करने के लिए कितना समय लगा, पब्लिक को तो आपने बाद में कन्विंस किया, लेकिन सर अपने सिस्टम में घुसने में कितना समय जाता है। Because nobody want to change, yes or no? Because change is a painful, change is difficult, change is risky also, yes or no? Yes. आदमी जैसा है वैसे ही रहना पसंद करता है। Change is required for a new thing to achieve, बड़ी चीज अचीव करने के लिए करना पड़ेगा। yes or no? Yes. देखो क्या करती है हमारी ये सिस्टम, क्या करती है। कोई लेना था क्या फोटो? देखो नॉलेज, किसी व्यक्ति का नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना है, उसको टीचिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलिए। किसी व्यक्ति का नॉलेज बढ़ाना है, टीचिंग। एटीट्यूड में बदलाव लाना है तो काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग, जोर से बोलिए। काउंसलिंग करना पड़ेगा। किसी का स्किल में इंप्रूव करना है तो ट्रेनिंग, जोर से बोलिए। ट्रेनिंग। किसी के हैबिट्स में बदलाव लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोचिंग, जोर से बोलिए। कोचिंग। स्ट्रेटजी में चेंज करना है तो एडवाइस करना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी में चेंज करना है तो मेंटरिंग करना पड़ेगा। और गुड न्यूज ये है कि अपनी जो सिस्टम है ना, यही सब लोगों के लाइफ में करनी है। हमारे अंदर में यही तो नॉलेज बढ़ाना है तो ट्रेनिंग चाहिए सर। पुराना नॉलेज देके नया रिजल्ट नहीं आएगा। एटीट्यूड में चेंज चाहिए, काउंसलिंग, कभी 1-to-1 काउंसलिंग, कभी ग्रुप ऑफ पीपल को काउंसलिंग करना ही पड़ेगा। हम लोग आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। आप नौकरी करके भी सक्सेसफुल बनेंगे ना, आई एम हैप्पी मैन, है कॉन्फिडेंस है आपको, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। यदि वहां पे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम देने के लिए सिस्टम का निर्माण हो, आपको यदि वहां पे लगता है तो नो प्रॉब्लम। वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल, हमको आपको सक्सेसफुल देखना है। डजंट मैटर आप कौन से लाइन में है।
स्किल को इंप्रूव करना है तो ट्रेनिंग, हैबिट को चेंज करना क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए। ये बड़े बड़े क्रिकेटर इनके सब कोच होते हैं, कोच। ये विराट कोहली, ये नाम लीजिए 4-5 क्रिकेटर का, रोहित शर्मा, धोनी, इनके कोच है, कोच। और वो कोच को इतनी अथॉरिटी है कि मान लीजिए मैं यदि फील्ड में नहीं आया प्रैक्टिस को, अपन तो साला कभी कभी मीटिंग में आने में नाटक करते हैं, उनको डेली प्रैक्टिस में आना है। यदि मैं नहीं आया मैदान में प्रैक्टिस करने तो आप मुझे घर से मार के लेके आ सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट रहता है। आप फिजिकली मारने का भी अधिकार देते हैं उनको। मैं मान लीजिए 5 बजे सुबह ग्राउंड पे सबको मिलना तैयार हो गया आणि हा सांड सारखा झोपलाय वरती, ते सीधा तुझे यहां तक अथॉरिटी दी है राइटिंग में, कोचिंग है कि उनको मालूम है बॉडी को आराम पसंद है, ये काम करती है, इससे करवा के लेने के लिए कोई आदमी रखा उन्होंने, वो भी पैसा दे के। तुमसे एक तो कोच नहीं। बोलू भी बोलू। आपको यहाँ पे जिसने लाया उस व्यक्ति को मालूम है कितने नाटक के लिए तुम्हें देता। संध्याकाळी बसवणार ती काहीतरी केले काय कोचिंग करते हैं। ये एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं। एथलीट ट्रेन 15 years फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ 15 सेकंड। 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल मेहनत है सर। देयर इज नो गारंटी कि तेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा। यदि पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। इतना गारंटी मागतो, काय गारंटी माझा कॉइन वाढतील घेतलंस का मग घे ना मग कळेल। there is no guarantee in the world. The world will give you only opportunity, grab it and run away. तो दुनिया में शाश्वत कुछ नहीं है, ये दुनिया मौका देगी, पकड़ और आगे नहीं। गारंटी वारंटी का हमारा क्या, अपना बच्चा अपने को देगा, कोई गारंटी नहीं। पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। तो अपने पिछोड़े पे लात मत दे हल हुआ है कईयों के साथ। यस और नो? गारंटी। ये कोचिंग पिचिंग करते हैं, एग्रीमेंट पे ऐसे कोई गारंटी नहीं लिखते। मैं तेरे को रोज प्रैक्टिस करवा के लेगा, तो अपनी तरफ से 100% डालेगा, मैं अपनी तरफ 100%, बाकी रिजल्ट आएगा वो आएगा, दोनों के लिए अपन एग्री है। थोड़ी ना कोच से गारंटी लिख के लेते। नो मैन, देयर इज नो गारंटी। स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड। अच्छा, वो लोग ऑलरेडी पैसा कमा के बैठ चुके हैं, फिर भी साला कोच रखा है, अपना कोई ठिकाना नहीं। घराच्या बाजूला असेल ना, सांगा घराच्या बाजूला सुसूला पडले घरी या, आणि पोरं शाळेत गेले, बायको एकटीच घरी, मजाच मजा। ट्रेनिंग डेमो बिमो चालू होती जाए, समझ में आया तो बोलो हाँ। जाने अनजाने में ये कंपनी क्या कर रही है, आपको टीचिंग कर रही है, काउंसलिंग कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, कोचिंग कर रही है, एडवाइजिंग कर रही है, मेंटरिंग कर रही है। क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, डिसेंट्रलाइज दुनिया में सब कर। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, टेक इट एज अ प्रोफेशन, टेक इट एज अ प्रोफेशन, टेक इट एज अ प्रोफेशन, टेक इट एज अ प्रोफेशन। समय का तकाजा है। आप जब ये करेंगे ना तो आप परफॉर्म कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? रेगुलरली मीटिंग में क्या करेंगे अपन? जैसे बोलिए, आपने स्पेयर नहीं लगा क्या? चार्जिंग नहीं लगा था उसका, इसका ये था ना, इसके एक खोला ही नहीं करते ना, चार्जर कुठे? उसके अंदर चार्जर था ना बेटा, स्पीकर को लगा की क्या? जरा लाव बघू, पैसे पण अजून संपायचे पैसे। परफॉर्मेंस अपन जब ट्रेनिंग मीटिंग लेंगे इन सभी महागुरुओं से, तो अपन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कुछ लोग ना एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं, आज कुछ लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं।
मैंने मार्केटिंग में देखा बहुत सारे लोग हैं ना, दे आर एक्टिविटी ओरिएंटेड, यानी मीटिंग में आएंगे, बैठेंगे, निकल जाएंगे। उस मीटिंग को अपने सिस्टम में नहीं डालेंगे, अपने अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारेंगे नहीं। दे आर एक्टिविटी ओरिएंटेड। उनको पूछा ना कब से मार्केटिंग कर रहे हैं, हो गया ना सर 10 साल हो गए, तो अभी भी भिखारी क्यों है फिर ऐसा? अभी भी खाने के घर में रहते सर। These are activity oriented. That's not a performer. परफॉर्म नहीं कर रहे हो, खाली एक्टिविटी कर रहे हो। और परफॉर्मिंग करना और एक्टिविटी करना फर्क है सर। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं, कई साल से इंश्योरेंस के एजेंट बने हुए, अभी तक एमडीआरटी कभी किया ही नहीं उन्होंने, बड़ी अचीवमेंट नहीं किया, कभी बैग क्यों फिरता है। वो जूता देख के ऐसा लगता है कि इसको लास्ट टाइम कभी पॉलिश किया था, कौन से शोरूम में। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो अच्छे लोग हैं, मेरे साथ तो बढ़िया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब मिलेगा ना, नॉलेज, कोचिंग बीचिंग, तो अपन क्या कर पाएंगे, जोर से बोलिए क्या कर पाएंगे अपन। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। परफॉर्मेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए दादा, रिजल्ट। वाईट वाटतं आपल्या बरोबर काही माणसं या हॉल मध्ये पण असे, दे आर फ्रॉम लॉन्ग पिरियड ऑफ टाइम, दे आर विथ अस, आमच्या बरोबर आहेत, स्टिल दे आर देयर, स्टिल उल्टा नीचे गया आप, भयंकर वाइट वाट। फिर सला इन्होंने तो सीखा क्या, मतलब उनके घर वाले अभी मार्केटिंग के खिलाफ हो गए सर। मतलब हमारे घर में एक नमूना है, चूतिया नंबर 1 है। अभी उसकी वजह से क्या हुआ, इंटायर मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया सर। If you're not performing ना, तो वाट लग जाएगी सर। आपको कोई तो ऑब्जर्व कर रहा है, आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको ऑब्जर्वेशन चालू है, तो आगे बढ़ रहे की नहीं। पति बायको आई भी भाई आपले भाऊ बहीण, दे आर ऑब्जर्विंग यू। हा जातो इन बिन करून, असं भिकारी का? अभी भी कर्जे में डूबा हुआ है। Because they are just activity oriented, not performing man. हर महीना पैसे कमाता है, कोई महीना नहीं साला जब से मैंने मार्केटिंग में एंट्री मारा 22 अप्रैल 2000, एक महीना ऐसा नहीं है कि अपना इनकम नहीं है साला। शर्म आएगी मेरे को सर कि तू टीच कर रहा है पब्लिक को, तेरे पास ही पैसा नहीं है, क्या अथॉरिटी तेरे को सिखाने की? तू खुद साला करोड़पति नहीं है तो क्या सिखाएगा पब्लिक को? 10 लाख रुपए का हर महीने टारगेट रखता हूं, भागता हूं मैं हमेशा उसके पीछे। कभी 11 मिलता है, कभी 10 मिलता है, कभी 8 मिलता है, कभी 5 मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता है। लेकिन मैं साला अपनी चड्डी में बॉम्ब नहीं लगाऊंगा तो सांड के अपने घर पे बैठूंगा मैं। मार्केटिंग है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको कोई तो मॉनिटर कर। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मतलब है साला, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। तुम्हारा विचारणारा कोण नाही, कडक शब्दामध्ये, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, यू आर नॉट अकाउंटेबल। और ये जितने भी बड़े बड़े स्टार है ना साले, उनको अकाउंटेबल रहना पड़ता है। कल कितना प्रैक्टिस किया दिखा, इतने बॉल पे ऑब्जर्व करते हैं, कितना स्पीड से बॉल आया था, लास्ट 5 मैच में रन कितने बनाए, सब ऑब्जर्वेशन है। अपने कोई ऑब्जर्व करता नहीं और कोई रखा भी नहीं अपने ऑब्जर्व करने के लिए। जस्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड, नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। बहुत कम लोग परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं। परफॉर्मेंस मींस प्रोड्यूसिंग रिजल्ट which is measure against predetermined standards। क्रिकेट में स्टैंडर्ड्स होते हैं कि तेरे को सिलेक्शन चाहिए कमेटी की तरफ से, तेरे को इतनी सेंचुरी मारनी है, इतने विकेट निकालने हैं, आपको डिटरमाइन किया जाएगा। कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं वहां पे, उस स्टैंडर्ड्स में बैठेंगे, सिलेक्शन होगा। मार्केटिंग मध्ये काय आपण पण आपले स्टेप असतील ना काहीतरी, पहिला स्टार, मग गोल्ड, प्लॅटिनम, येस और नो, देयर आर स्टैंडर्ड्स। तो मैं अपनी पहला अचीवमेंट को
चेंज करके दूसरे अचीवमेंट, फिर तीसरे अचीवमेंट, आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए परफॉर्म करना जरूरी है सर, अदरवाइज आप खाली एक्टिविटी कर रहे हैं। यू आर नॉट एक्टिविटी ओरिएंटेड, यू मस्ट बी परफॉर्मन्स ओरिएंटेड, अदरवाइज आपका लाईफ खतरे में आएगा सर। आणि नसेल जमत ज्या आईला आजच सांगा मला तर माझ्याला जमत नाही, मग तुला काय जमतं ते कर. म्युझिक वाजायला आवडते म्युझिक वाजव, नौकरी करायला आवडते नौकरी कर. इधर रख के परफॉर्मेंस नहीं करेंगे ना तो ये इंडस्ट्री का नाम खराब होता है सर. मैं रिजल्ट लाऊंगा मतलब लाऊंगा, देयर इज नो एक्सक्यूज. परफॉर्मेंस विद रिजल्ट चाहिए साहब, हमको रिजल्ट चाहिए साहब. ये हर कंपनी को रिजल्ट चाहिए. कंपनी पेइंग मनी यू हो, आपको इतना पगार दे रहे काय के लिए? जोर से बोलिए काय के लिए? जोर से बोलिए. एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग रिजल्ट मैन. लेकिन नौकरी के टाइम पे रिजल्ट नहीं लाए तो वो लोग आपको गाली देते हैं. यस और नो? तुला काय सत्यनारायण पूजाला बसवलं नाही तुला इथं? रिजल्ट पाहिजे मला, यस और नो? बोलते आपको. इथं आपली साधी माणसं आलं तुम्ही व्हेरी गुड सर. मनामध्ये त्यांच्या इतक्या भयंकर स्त्रिया एकटे झालं म्हणून नशीब मध्ये एकटे कभी उनको सर वो क्या उम्मीद करते आपसे, जरा पर्सनली पूछो उनको. वो जो भड़ास निकलेगी ना भरपूर तरी भावना दाबल्यात की जाऊ दे. तरी येतो तरी कधी कधी का असं येतो. और परफॉर्मेंस करने के लिए अपने को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा. यदि मुझे रिजल्ट निकालना है तो क्या बनना पड़ेगा? जैसे अभी मुख्तार सर जो ही इज अ प्रोफेशनल मैन, क्या कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे. माय गॉड, इन अ शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम मैक्सिमम इनपुट दिया उन्होंने. तो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस विद रिजल्ट. और परफॉर्मेंस देने के लिए कौन बनना पड़ेगा? प्रोफेशनल. तो देखते हैं प्रोफेशनल का डेफिनेशन क्या है. प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु कैन गारंटी रिजल्ट. प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु कैन गारंटी रिजल्ट विदाउट बीइंग डायरेक्टेड, गाइड, ऑब्जर्व, मोटिवेट, सुपरवाइज, इंस्पायर, मोटिवेट एंड पुश. A professional is a person who can guarantee result without being directed, guide, observe, monitor, supervise, inspire, motivate and push. मुझे कौन सा मोटिवेट करने आता है? आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड. ट्रेनिंग के लिए भागना, इनपुट्स जमा करना, नए कस्टमर को कॉल करना. और आपका प्रोडक्ट सस्ता है सर. अपने इधर मिनिमम ज्वाइनिंग कितने का? $30 ना. कितना रुपया हो गया? मतलब 2700 रुपये. सर मैं ट्रेनिंग का 1 लाख रुपए चार्ज करता हूँ. आई एम चार्जिंग 1 लाख रुपीज फॉर फुल डे ट्रेनिंग. फुल डे का ट्रेनिंग चाहिए 1 लाख रुपए. यानी होटल का मान लीजिए जो भी पैसा होता है पर पर्सन 1000 रुपए मेरा ऐड करते हो लोग फीस में. और उसकी कैलकुलेट होती है. मान लीजिए होटल का खर्चा है 2000, तो मेरा 1000, 3000 रुपए टिकट लगा के लोग बैठते हैं.